ऐसी ट्रेन देश में पहली बार चली है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाई है। तो पहली बार चली है, इसलिए विस्तार से बात करना जरूरी है। तो पूरी खबर आपको विस्तार से बता देते हैं। भारत को पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। पहली स्लीपर ट्रेन का रूट हावड़ा से गुवाहाटी तक होगा। हावड़ा कहाँ आता है? पश्चिम बंगाल में। और गुवाहाटी कहाँ है? असम में। और इन दोनों ही राज्यों में क्या है? चुनाव है। इसलिए विपक्षी नेताओं का कहना है कि इस ट्रेन के पीछे भी बीजेपी की वोट बैंक वाली राजनीति है भाई साहब। इसलिए पूरी खबर विस्तार से आपको बता देते हैं। जो भी राजनीतिक पहलू है वो भी सब कुछ दिखा देते हैं। साल 2026 में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। केरल और तमिलनाडु में बीजेपी कमजोर है, लेकिन असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी मजबूत है। यहाँ तक कि असम में तो बीजेपी की सरकार है। और चुनाव से पहले इन दोनों ही राज्यों को केंद्र सरकार ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात दी। इसके अलावा क्या हुआ? सौगात का ये कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के मालदा में हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद क्या हुआ ये भी आपको बता देता हूं। इसके बाद प्रधानमंत्री ट्रेन के अंदर गए और ट्रेन में मौजूद बच्चों और लोको पायलट से बात की। अब ट्रेन तो चालू हो गई, लेकिन इस ट्रेन के चलने से लोग कितने खुश हैं, माहौल कैसा है, सब देखिए, फिर बात करें। देखिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा लग रही है। बाकी ट्रेन में बहुत सुविधा अच्छी है, सीट भी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है। খুবই ভালো লাগছে আর মোদিজিকে একদম ধন্যবাদ। कम समय में जा पा रहे हैं इधर से, तो हमारा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मोदी जी के धन्यवाद दे रहे हैं हम लोग के लिए बहुत ही एक शानदार आज का दिन है, यादगार दिन है। ये हम लोग का एकदम जिंदगी भर याद रहेगा। ट्रेन की तस्वीरें आपने देख ली। अब आपको ये बता देता हूं कि ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बाकी ट्रेन से कैसे अलग है। देखिए, सबसे जरूरी बात क्या है जानते हैं? सबसे जरूरी बात, अब तक जो लोग वंदे भारत में सफर करते थे उनकी एक शिकायत थी कि बैठकर जाना पड़ता है, पीठ में तकलीफ होती है, सीट आरामदायक नहीं है। लेकिन इस ट्रेन में आप आराम से लेटकर जा सकते हैं। दूसरी सबसे जरूरी बात क्या है? दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि ये ट्रेन पूरी तरह से एसी है, यानी इसमें स्लीपर और जनरल कोच नहीं है। मतलब मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास ये लोगों के लिए ट्रेन चलाई गई है। इस ट्रेन में कुल 16 कोच हैं और 1128 सीटें हैं। इन 16 कोच में एक फर्स्ट एसी, 4 सेकंड एसी और 11 कोच थर्ड एसी हैं। ट्रेन में क्रैश, बफर और कपलर लगे हैं। अब इनसे क्या होता है? इनसे ये होगा कि बाहर से जो धूल और हवा है वो अंदर नहीं आएगी। और सुनिए, हर सीट पर अलग चार्जिंग पॉइंट है। आजकल ट्रेन में सबसे ज़्यादा मारामारी इसी चार्जिंग पॉइंट की रहती है। इस ट्रेन में ये दिक्कत दूर हो जाएगी। और हाँ, अगर आप ट्रेन में किताब या अखबार पढ़ना चाहते हैं तो हर सीट पर अलग से एक छोटी लैंप लाइट भी लगी है। नहाना चाहते हैं तो उसकी भी टेंशन नहीं है, नहाने के लिए गर्म पानी भी है। अगर फर्स्ट एसी की टिकट बुक कराई तो शावर से गर्म पानी की भी सुविधा मिलेगी। मॉड्यूलर टॉयलेट है भाई साहब। अब ये क्या होता है भाई? मॉड्यूलर टॉयलेट, मॉड्यूलर किचन तो सुना था। मॉड्यूलर टॉयलेट मतलब ये है कि इस टॉयलेट से बदबू नहीं आएगी। अरे शुद्ध देसी में गंध नहीं आएगी, गंध आएगा नहीं। और हाँ, क्योंकि आप जानते हैं ट्रेन में क्या आदत है आपकी, आप जब जाते हैं ट्रेन में तो कोच के बाथरूम के पास से जैसे ही गुजरते हैं करते हैं कि नहीं है। खैर, हम लोगों ने तो जब पढ़ाई की है तो बाथरूम के पास ही खूब सो के आए हैं, क्योंकि पढ़ाई के समय में आप जानते हैं कि कैसे सफ़र करना पड़ता है। और हाँ, इस ट्रेन से आपका सामान चोरी नहीं होगा, क्योंकि चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जिसने भी चोरी किया वो पकड़ा जाएगा। किराया कितना होगा?
अगर आप 400 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो थर्ड एसी के 960 रुपये, सेकेंड एसी के 1240 रुपये और फर्स्ट एसी के 1520 रुपये। मतलब किराया थोड़ा महंगा है। ट्रेन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कांग्रेस और टीएमसी का क्या कहना है पता है? उनका कहना है कि बीजेपी ने जानबूझकर इस ट्रेन की शुरुआत पश्चिम बंगाल और असम से की, जिससे चुनाव में फायदा मिल सके। बीजेपी ने भी इसका जवाब दिया है। सब कुछ सुना देता हूं, सुनिए। ये नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक बनाएगी। विदेशी लोग भारत की मेट्रो की, भारत की ट्रेनों के वीडियो बनाकर दुनिया को बताते हैं कि भारत में रेलवे में किस प्रकार से क्रांति आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमको इंस्पायर किया है कि मिडिल क्लास की सवारी बने रेलवे, लो इनकम फैमिलीज की सवारी बने रेलवे। वही ध्यान में रखते हुए फेयर भी बहुत रीजनेबल रखा गया है। विकास कर रहे हैं ये दिखाते हुए प्रचार तो शुरू हो चुके हैं बंगाल में। एक तरफ दीदी और एक तरफ मोदी जी मैदान में उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है एक्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इज प्रायोरिटी फॉर हिम, ये आज और एक बार उन्होंने दर्शाते हुए वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस गुवाहाटी से शुरुआत किया। केवल उनको तो दो ही उनके काम हैं, एक तो प्रचार करना और दूसरा अडानी अंबानी को किस प्रकार से आर्थिक सहायता पहुंच सके। ये केवल उनकी यही रणनीति रहती है, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं। पश्चिम बंगाल और असम के लोगों की तो मौज हो गई, लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं और ये खबर देख रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हम इस ट्रेन में कैसे बैठ सकते हैं, हमारे यहाँ ट्रेन कब शुरू होगी, जानना चाहते हैं? ये भी जानना चाहते हैं? चलिए बता देता हूँ। अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस ट्रेन को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन 2026 के आखिर तक 12 ऐसी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी है और सूत्रों का कहना है कि इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी नाम शामिल हैं। मतलब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के शहर भी शामिल है, लेकिन अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि पहले इस ट्रेन को दिल्ली से मुंबई और पटना तक चलाने की तैयारी थी, लेकिन बाद में इसे पश्चिम बंगाल से असम तक के लिए शुरू किया गया। अब बाकी आप समझ जाइए, जहां चुनाव है फोकस वहीं तो रहेगा। और अगर पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव है और केंद्र सरकार के पास खजाना है तो उसने कहा खोल दो भैया। याद है बिहार में महिलाओं के खाते में भर भर के पैसा दिया गया था।